हे सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हियर इज़ माई मॉर्निंग। मेरी मॉर्निंग होती है 5:35 पे एंड 5 मिनट तो मुझे लगता है कि और सोना चाहिए। फिर आई जस्ट रियलाइज़ कि अच्छा रूटीन फॉलो करना है, सो आई हैव टू डू इस इट। सो 5:40 हो गए थे। आई वाज जस्ट लाइक कि 4 बजे उठने वाली लड़की आज 5:40 भी उठी है, क्योंकि फ्रेंड्स में सो गई थी रात को 12 बजे। सो दैट इज़ वाई मैं अभी लेट उठी हूँ। मेरा मैं बहुत लेजीनेस है ना मेरे अंदर, इसलिए। एंड देन मैंने लेमन वाटर पिया, थोड़ा सा क्या, हाफ ऑफ द कप, बहुत बड़ा कप था, हाफ द कप मैंने पिया है। एंड हियर इज़ द मॉर्निंग ऑफ माई सेल्फ। एंड 5:40 पे मॉर्निंग बहुत ही प्यारी हो जाती है, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा रोज़ देखती हूँ। एंड अभी लेमन वाटर थोड़ा सा खट्टा था, तो इसलिए उसको कंज्यूम करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। तो अभी वेट ही कर लेते हैं, अभी कुछ बात ही कर लेते हैं, क्योंकि टाइम लगेगा ना इसको। पी लो बेटा, पी रही हूँ मैं, और क्या। ओके, फाइनली फिनिश हो गया है। सो अभी हम आ गए हैं अपने योगा करने के लिए। एंड योगा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरे पूरे रूटीन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज आई जस्ट लव टू डू इट। मुझे करने में अच्छा लगता है, बट सुबह सुबह करने में थोड़ा सा मीन हो जाता, राइट। सो अभी मैं मेडिटेशन कर रही थी, जिसमें मैं याद कर रही थी अपने प्रभु को, और मैं अपने एम को याद कर रही थी कि मुझे किस लिए बनना है, क्यों बनना है, किसके लिए बनना है, क्यों बनना है अपने एम के लिए जो हम लोग करते हैं, मतलब कि क्यों बनना है। जैसे डॉक्टर मुझे बनना है, तो क्यों बनना है, ये जो मेरे पास वाई आता है ना, वाई का रीज़न, सो मेरी पूरी लाइफ चेंज कर देता है। इसलिए मुझे बनना है, इसलिए मुझे करना पड़ेगा ये, ठीक है। सो अभी मैं योगा कर रही थी, लाइक स्ट्रेचिंग वगैरह। सो स्ट्रेचिंग करने से मतलब मेरी बॉडी पे मुझे थोड़ा सा हल्का हल्का फील होता है। एंड बाय द वे आई वांट टू टेल यू दैट दिस इज़ द डे 3 ऑफ माई चैलेंज माइंडफुल चॉइसेस। सो डे 3 में मैंने स्टार्ट किया है ब्लॉग बनाना। डेली तो नहीं देख पाऊँगा, बिकॉज इतना टाइम में मिलता है, एग्ज़ाम्स ओवर नहीं हुए हैं अभी 16 17 को एथॉट होंगे। एंड देन अभी आज तो वाइवा था, सो ओरल टेस्ट, यस। सो आई टू जस्ट प्रिपेयर फॉर दैट। कंप्यूटर का था, इंग्लिश का, सॉरी, कंप्यूटर साइंस एंड एसएसटी, एंड इनका फाइल था, एंड पीछे क्वेश्चन पेपर्स रखे हुए हैं। सो अभी मैं आपको अपने पाउच का पिटारा दिखाने जा रही हूँ। ओके, सो आर यू रेडी फॉर दैट। सबसे पहले मैंने अपने पाउच को ओपन कर लिया। यू विल बी जस्ट शॉक कि मेरे पाउच में क्या रहता है भाई, क्या है मेरा पाउच। यू विल बी जस्ट शॉक्ड फॉर दैट। होना भी चाहिए भाई सबको शौक। रियली मेरे पाउच में जो रहता है ना, आई कैन टेल यू। देखिए कितनी सारी चीज़ें निकल रही हैं, इतनी अजूबी चीज़ें निकल रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें मिल जाती हैं यहाँ पर 10 दिन पुरानी टॉफ़ियाँ, ठीक है। अल्फैनबल पता नहीं क्या नाम है, और एक कॉफ़ी टॉफ़ी। दिस इज़ माई एडमिट कार्ड ऑफ माई एग्ज़ाम, जो एक टिकट के फेज़ में है, जो दिखाएंगे तभी हमको जाने दिया जाएगा अंदर एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ाम देने के लिए, एग्जामिनेशन के लिए। एंड उसके बाद में हमें ये स्टेपलर नहीं मिलता है, बट उसके पिन ज़रूर मिल जाते हैं। एक कंपास होता है, एक 20 रुपये का सिक्का होता है सालों पुराना, और एक फेविकॉल होता है, ग्लू होता है, और एक टेप मिलता है हमें यहाँ पर, बहुत ही नया नया। और कुछ मेडिसिन्स मिलती हैं, एंड कुछ पेन्स मिलती हैं, यस, क्लिक वाली पेन, राइट, ओके। कुछ पेन्स मिलती हैं हमें, क्लिक वाली पेन्स। कुछ क्या, इतनी पेन्स है भैया मेरे पाउच में, मतलब जो ख़त्म होती है ना वो भी पेन्स में रखी रहती हूँ, क्योंकि मुझे शौक है एग्जैक्टली। दिस इज़ अ डॉट पेंटोनिक पेन, जेल पेंटोनिक पेन, एंड पता नहीं कौन कौन से पेंटोनिक मेरी फेवरेट कंपनी है यार एक्चुअली। एंड देन ये मुझे एल्कस का एक न्यू पेन आया होता है, उसका कलर बहुत अच्छा होता है, चलने के बाद में पीछे प्रिंट हो जाता है। एंड देन ये ब्लू पेन होता है, एंड देन कलरफुल पेन, जैसे मैं नोट्स बनाती हूँ हर चीज़ के, मीन क्योंकि मैं सजा वजा नहीं पाती भैया। सज फाइल, स्कूल की फाइल्स देख लीजिए, अब मेरे बिल्कुल डेकोरेट नहीं हुई होती हैं। कुछ में अगर टाइम होता तो कर लेते, तो नहीं तो मुझे नहीं पसंद है। एंड ये 3 कलर के स्केचेस तो मेरे सॉरी पाउच में एकदम पक्का है कि भाई होगा ही होगा इसके पाउच में ये। एंड एक लीड पेंसिल, एंड एक नॉर्मल पेंसिल जो मुझे एपी से मिली थी, नॉर्मल पेंसिल, एंड एक इरेजर, एंड लीड्स पेंसिल के, एंड शार्पनर। तो इतना ही मेरे पाउच में था। इतना ही क्या, इतना ज़्यादा, जस्ट लाइक अनबिलीवेबल। एंड एक डोम्स का स्केल था, राइट। अभी मैंने निकाल लिया है अपनी क्लिक पेन फॉर रिवाइजिंग कंप्यूटर। सो ये मॉर्निंग का टाइम है, सो मॉर्निंग में स्टडी करना मैं कैसे भूल सकती हूँ।
ये मेरे पिताजी की आदत है, मेरे दादाजी की आदत रह चुकी है, मेरे पूर्वजों की आदत रह चुकी है, जो कि मुझे लगता है कि मेरा माइंड सुबह सबसे फ्रेश फील करता है, सबसे ज़्यादा फ्रेश। एंड सुबह टाइम पे मैं पढ़ती भी हूँ, क्या कह सकते हैं। आगे से नहा के आ गई हूँ। एक्चुअली मेरे पास हेयर ड्रायर तो है नहीं, तो मैं कूलर के सामने ही बैठ जाती हूँ कि मेरा कम से कम बाल तो सूख जाएगा। वैसे सूखा नहीं है लेकिन सूख जाएगा, हो सकता है सूख जाए। ओके, हल्का हल्का आपको सामने से दिख रहा होगा लेकिन पीछे से बिल्कुल नहीं है। ओके, तो भीगे बालों में 2 चोटी, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। एंड उसके बाद मैं स्कूल से थकी मांदी बेचारी बच्ची आ गई है, एंड देन मैंने स्लीपर पहन लिया, एंड देन उसके बाद फिर मैंने चेंज कर लिया है। चेंज में मैंने पहना है एक राजस्थान से मैंने एक गाउन लाया था जो डेली यूज़ के लिए है। लो भैया, पड़ी गई मैं। मतलब स्कूल के बाद मैं सोऊं ना, ये तो मेरा रूल है भाई। मतलब मैं सोऊं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं सोती तो ज़रूरी हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ना सोऊं। उसके बाद फिर मैं उठ गई। उठने के बाद में क्या क्या था, वही कि भैया थोड़ा सा और सो जाऊँ, थोड़ा सा और। देखो, पढ़ने का टाइम आ गया तो मुझे फिर से नींद आ रही है। सुबह उठने के साइड इफ़ेक्ट्स, ओके इट्स ओके, लेट इट बी। फिर से कंप्यूटर रिवाइज करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आज तो वाइवा था लेकिन कल एग्ज़ाम है। सो अभी मैं रिवाइज कर लूँगी और फिर शाम को नाचूंगी, ही। रिवाइज कर रही हूँ। देखो फ्रेंड्स, 11 बजे मैं आ जाती हूँ, तो फिर 2 बजे तक आराम से सोती हूँ। देन फिर 2 बजे से 4 बजे तक पढ़ती हूँ। देन उसके बाद मैं जा रही हूँ मार्केट। बाय फ्रेंड्स, मैं मार्केट में घूम के आती हूँ। आप लोग तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बाय।